जय माता दी मित्रों। देखिए मित्रों, व्यक्तियों पर सवारियाँ आती हैं और शक्तियाँ उनके पास आती हैं। फिर वे गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाए जाते हैं। और यदि उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, आपके पिता गद्दी लगाते थे, तो जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी शक्तियों का क्या होता है? देखिए मित्रों, या तो वे शक्तियाँ आपको दे के जाते हैं या अपने योग्य शिष्य को देकर जाते हैं। जिन घरों में क्लेश रहता है, गंदे सपने दिखाई देते हैं, ऐसे सपने दिखाई देते हैं जो सर्वनाश से संबंधित होते हैं, गंदे खतरनाक जिनको बोले ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप भयभीत हो जाते हैं। तो इनका संबंध कहीं न कहीं शक्तियों से ही होता है। या तो आपके पितर नाराज होते हैं, वे आपको चेतावनी दे रहे होते हैं। और ये समस्या जो लड़ाई झगड़े की है, घर के माहौल गंदा होने की है, कि घर में शांति नहीं है और समस्या ही समस्याएं उत्पन्न रहती हैं, गंदे सपने जहाँ दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपकी पीढ़ी में कोई गद्दी लगाया करता था, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। अब वे शक्तियाँ कहाँ जाएंगी, वे कहाँ रहेंगी? और जो गद्दी लगाने वाला व्यक्ति था वो उन्हें जिस तरीके से भोग प्रदान करता था और जैसे उनको लेकर वो चलता था, जो जो वो उन शक्तियों के लिए करता था, अब वो नहीं हो रहा है, वे भूखी हैं। तो इस समय में वे आपके घर में फिर परेशानियाँ खड़ी करती हैं, आप परेशान शुरू हो जाते हैं होने। वे आपको जताती हैं कि हम भी इसी परिवार का हिस्सा हैं और चाहती हैं कि आप भी उनके लिए ऐसे ही कार्य करें जो आपके बड़े करते थे। आप स्वयं भोजन कर रहे हैं लेकिन उन्हें आप नहीं कुछ दे रहे हैं, तो ये सब वे आपको जताती हैं। पहले तो आपके बड़े उन शक्तियों को चलाते थे, पर अब उन्हें कौन चलाएगा? इसका बोझ परिवार पर पड़ता है, जिस वजह से आर्थिक परेशानियाँ आती हैं, आप पिछड़ जाते हैं, काम बंद आपके हो जाते हैं। फिर आप चौकियों पर जाते हैं पूछा लेने के लिए, हर चौकी पर आपकी पूछा भी नहीं आती। खासियत ये है, कोई एक सच्चा भक्त ही होगा जो आपको इस सच्चाई से अवगत कराएगा, वरना सब आपको भूत ही बता देंगे कि आपके घर में तो भूत बाधा है जिसके कारण आप परेशान हैं। वो आपके घर पे झांक ही नहीं पाएगा, असली समस्या तक जा ही नहीं पाएगा। तो एक सच्चा कोई विरला भगत ही आपको बताएगा कि आपके घर में तो गद्दी चल रही है, वो बंद नहीं हुई है, देवी देवता बंधे हैं और उनका बोझ आप पर पड़ रहा है। तो वो ही व्यक्ति आपको रास्ता भी बताता है, आपको फिर गुरु बनाना पड़ता है, गुरु धारण आप करते हो और उन शक्तियों को आपको जागृत करना होगा, उनकी सेवा आपको करनी होगी, तब वो आपके ऊपर मेहर करेंगी। आप उन्हें तृप्त करोगे अपनी भक्ति से, भोग से, समर्पण से, सबके द्वारा, तब वे जाकर शांत होंगी। आपको या आपकी अगली पीढ़ी को शक्ति परेशान नहीं करेंगी। यदि आपने किसी शक्ति को जागृत किया है, तो यदि आपने उसको अपने कुल में पूजना शुरू कर दिया, यदि आप उनको कुल की देवी या देवता के रूप में पूजते हैं, आप उनको अपने इष्ट के रूप में पूजते हैं और ऐसे ही आपकी अगली पीढ़ी ने भी उसको पूज लिया, तो फिर वो कुल देवी या कुल देवता की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। फिर उनको पूजना अनिवार्य होता है क्योंकि वो 2 पीढ़ियों ने पूज ली हैं। और यदि आप गद्दी लगाते हो, आपके पास शक्तियाँ हैं,
तो आप उनको साधो, उनको लेकर बैठो। अगर घर में गद्दी चल रही है तो आपको भी चलानी होगी। उन शक्तियों को आपको लेकर चलना ही होगा। कई लोग कहते हैं कि हमने तो सत्संग नामदान ले रखा है, फिर भी हमें क्या आवश्यकता है। लेकिन बात बनने वाली नहीं है, गद्दी तो चलेगी ही, शक्तियाँ आपको चलानी ही होगी। आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना होगा। देखिए, पहले के लोग क्या करते थे कि जो गद्दी लगाते थे, जिनके पास शक्तियाँ होती थी, वे चाहते थे कि अगर हमारी अगली पीढ़ी को इससे कोई समस्या ना हो, तो वे अपनी शक्तियों को उनका विसर्जन कर दिया करते थे, ताकि अगली पीढ़ी को परेशानी ना हो। और दूसरा ऑप्शन क्या था कि वो अपने योग्य शिष्य को सौंप कर जाते थे। या तो वे विसर्जन कर देते थे या योग्य शिष्य को सौंप देते थे, वो धारण करता था, तब वे अगली पीढ़ी को परेशान नहीं करती थी। ये दो मार्ग हैं। यदि आपकी अगली पीढ़ी को वे शक्तियाँ परेशान ना करें और गद्दी भी लगानी अनिवार्य है, उसके पश्चात नहीं रह जाती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गद्दी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। वंश के अगले व्यक्ति उनको आगे लेकर चलते हैं, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ एक नई विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।